नमस्कार। आज मैं कुछ ऐसे बिज़नेस के बारे में बताने आया हूँ जो उतार चढ़ाव से भरे हुए हैं। उतार चढ़ाव का मतलब ये कि जिनके रेट फ्लैक्चुएट होते रहते हैं पूरे दिन में। देखिए क्या है, जैसे लोहे का बिज़नेस है, सोने का बिज़नेस है या ऐसे किसी भी चीज़ का बिज़नेस जिसके रेट आज कुछ हैं, कल कुछ हैं, परसों कुछ हैं, नरसों कुछ हैं, जो अलग अलग दिन में अलग अलग रहते हैं। तो उन बिज़नेस को कैसे करते हैं और कैसे उसको प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाते हैं। मान लीजिए आज आपने किसी को लोहा बेचा या सरिया बेची 60 रुपए के रेट से, कल अचानक 62 हो गया तो आप कल 62 रुपए के रेट से बेचोगे, फिर 63 हो गया, फिर 63 के रेट से बेचोगे और आपकी सरिया ख़त्म हो गई। इसके बाद आपने 63 के रेट से सरिया मंगाई और कल फिर घट के 61 हो गई, तो क्या आपका लॉस होगा? तो ये कैसे मैनेज होता है, कैसे इसमें काम किया जाता है, ये मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, सिखाने जा रहा हूँ। देखिए, मेरे चैनल का नाम है फ्री बिजनेस स्कूल। तो स्कूल में सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं और मेरा फ्री का है और मैं आपको फ्री में वो सारी चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो। देखिए क्या है, ये जब चीज़ें आप सीखोगे ना, ये चीज़ें आप जब जानोगे तो आसानी से आप बिज़नेस कर पाओगे। हो सकता है आपके बिज़नेस में काम आ जाए, हो सकता है ये आइडियाज़ आप जब कोई नया बिज़नेस करने जा रहे हो या इस टाइप के बिज़नेस के बारे में सोच रहे हो तो उसके साथ काम आ सकती है। देखिए, मैं कुछ उदाहरण ले रहा हूँ, जैसे लोहे का, सोने का, इस टाइप का। आपका भी अगर ऐसा ही है जिसके रोज़ रेट बदलते हैं, जैसे पेट्रोल का हो गया, पेट्रोल के रोज़ रेट बदलते हैं, तो अगर कोई ऐसा बिज़नेस है तो उसको इसी टाइप से किया जाता है। इसी टाइप से जैसे मैं बताऊँगा उसी टाइप से करेंगे। होता क्या है, जैसे अब मैं क्लियर करता चलूँ। आपने मान लीजिए आज कोई ऐसी बड़ी गोदाम या दुकान खोली जो लोहे का काम करती है, ग्रिल, सरिया या जो भी, या आप वेल्डिंग का काम, फैब्रिकेशन, जिसको गेट बनाना, रेलिंग बनाने का काम करते हो तो कैसे करोगे? सोने का काम करते हो तो कैसे करते हैं? तो इसमें करते ये हैं कि जैसे मान लीजिए आज आपने दुकान खोली और आपके पास स्टॉक है 100 टन का या 10 टन का या 20, जो भी है, जितनी भी, आप ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। जो आपने आज स्टॉक लिया है बस वही स्टॉक समझिए आपकी पूंजी है और उस स्टॉक को मेंटेन करना है। अब मान लीजिए आज आपका 50 कुंटल माल बिक गया, 50 कुंटल, तो क्या हुआ? आज आपका माल बिका और आज ही आप माल बुक कर दो 50। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जब एक ट्रक होगा तब आप मंगवाएंगे। ठीक है, आज आप जो भी होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, जिससे भी माल लेते हो, आप उसको फ़ोन करो कि सर 50 के रेट, आज जो भी रेट है आप उससे मेरा माल बुक कर दीजिए और उसके पेमेंट लगा दीजिए। चूँकि आज आपका 50 कुंटल बिका है, आज ही के रेट पे आपने 50 कुंटल उसी रेट पे बुक कर दिया और जो मार्जिन मनी है वो आपको मिल गई और आपका स्टॉक उतना का उतना हो गया। समझिए, बहुत ध्यान से समझिए। होता यही है कि जो आपका स्टॉक है वो हमेशा मेंटेन रहे। कल आपका 60 टन बिका या 60 कुंटल बिका या 60 किलो बिका, आपने फिर उसी रेट पे शाम को 60 किलो की बुकिंग कर दी, तो रेट सेम हो गया। तो आपका स्टॉक, फिर देखिए इसमें रेट से नहीं देखा जाएगा, आपका स्टॉक उतना ही है। आज आपने इतना बेच दिया माल और इतने % आपने कमाई कर ली। फिर परसों क्या हुआ? आपका 80 किलो माल बिका। आपने शाम को क्या किया कि जब आपकी दुकान को समाप्ति का समय है तो आपने फ़ोन मिलाया कि सर, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है, कि सर मेरा माल इतने में, आप इतने कुंटल बुक कर लीजिए। फिर जब आपका इतना हो गया कि एक ट्रक माल हो गया, आपने कहा कि सर मेरा माल भेज दीजिए एक ट्रक, वो माल आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप रेगुलर रेट पे खरीद रहे हो तो आपका रेट वही फिक्स होगा। इसमें प्रॉफिट कैसे? आप मान लीजिए लॉस होगा ही नहीं, होगा इसलिए नहीं क्योंकि जितना माल आज आपने जिस रेट पे बेचा उसी रेट पे आपने शाम को खरीद लिया, तो आपका स्टॉक उतना का उतना ही है जितना आपने दुकान की स्टार्टिंग में किया था और जो % ऑफ मार्जिन आपने रखा था उतना आपको मिल गया। यही काम होगा आपका सोने के बिजनेस में भी, सुनारी का बिजनेस, जिसको ज्वेलरी का बिजनेस कहते हैं। जितना माल है, जितना स्टॉक में है, वो हमेशा स्टॉक में उतना ही रहेगा। जो आज की तारीख में माल बिकेगा उतना ही आज की तारीख में आप होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज कर लेंगे। देखिए, ये बहुत ख़ास बात होती है। ये जानकारियाँ बहुत ज़रूरी हैं जो बहुत कम लोगों को होती हैं, जिससे कि काम आगे बढ़ता है। और अगर आपको लगता है कि हाँ, ये जानकारियाँ ऐसे मुझको मिलती रहें तो आप ज़रूर कमेंट्स करो मैं कि हाँ ऐसा बताइए सर, ये बताइए, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको सारी जानकारियाँ देता रहूँ, देता चलूँ। अगर मैं ऐसा कोई वादा नहीं करता हूँ कि मैं बहुत बड़ा कोई जानकार हूँ या बहुत बड़ा कोई बिजनेसमैन हूँ या बहुत बड़ा कुछ ऐसा
कुछ विशेष ज्ञान है मुझे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भी आप लोगों की तरह ही एक साधारण इंसान हूँ। बस बात यह है कि मैं जो आप पूछते हो, अगर मुझे पता होता है तो डायरेक्ट बता देता हूँ, नहीं तो मैं सीखने की कोशिश करता हूँ, पुस्तकों में पढ़ने की कोशिश करता हूँ, अलग अलग वेबसाइट से छानने की कोशिश करता हूँ। और जहाँ से देखिए, मैं गलत इन्फॉर्मेशन देने की जगह ना इन्फॉर्मेशन देना ज़्यादा उचित समझता हूँ। कि अगर मान लीजिए मैं कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ और वो गलत है, तो इससे बेटर है कि मैं उस इन्फॉर्मेशन को ना दूँ। तो मैं यही प्रेफर करता हूँ। तो ये जो बिज़नेस होते हैं, जो जैसे लोहे का हो गया, ज्वेलरी का होगा, ये इसी टाइप से करते हैं। और जिस डेट को आप वो बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, उस डेट को आपने जितना स्टॉक मेंटेन किया है वो लगातार उतना ही स्टॉक मेंटेन करते रहेंगे। अगर आपका बिज़नेस बड़ा होना चाहता है, बड़ी आप बिज़नेस करना चाहते हो, तो जिस दिन रेट थोड़ा कम हो उस समय आप अपना माल और परचेज़ करके स्टॉक को और बढ़ा लें, लेकिन फिर उस स्टॉक को लगातार मेंटेन करें। यानी कि जिस दिन जितना बेचें उसी दिन उतना खरीद लें। इसमें ये नहीं चलेगा कि आज बेच दिया, आप 2-4 दिन चुपचाप बैठे हैं, फिर 5 दिन बाद खरीदा, तो फिर आपका घाटा 100% होगा। आज आप फ़ायदे में आ गए तो कल आप घाटे में जाओगे, कल आप फ़ायदे में आ गए तो परसों घाटे में जाओगे। लेकिन अगर रेगुलर आप पैसे अपने सर्कुलेट करते रहते हैं, माल खरीदते रहते हैं, तो इसमें घाटा कतई नहीं होना है, किसी भी दशा में नहीं होना। और जो भी मार्केट में काम करते हैं वो इसी टाइप से काम करते हैं और इसी टाइप से अपना बिज़नेस को नई ऊंचाइयों पे, नई बुलंदियों पे ले जाते हैं। मुझे लगता है कि आपको ये आइडिया अच्छा लगा होगा। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो फ़ायदेमंद लगा होगा। अगर हाँ ऐसा है तो नीचे कमेंट्स करें। और हाँ, अगर कोई ऐसा है जो इस टाइप के बिज़नेस को करना चाहता है तो उसका सपोर्ट करें, उस तक ये वीडियो पहुंचाएं ताकि उसको भी लाभ हो सके। मैं नए भारत को, बनते हुए भारत को देखने की प्रबल इच्छा रखता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे जीते जी या मेरी आंखों के सामने भारत विश्व का नंबर 1 देश बने। एक मेरे मित्र हैं विजय भदौरिया जी, जिनका चैनल का नाम है विजय भदौरिया ब्लॉग्स। सब जानते होंगे आप सब, अगर नहीं जानते तो मैं बताता हूँ। वो अच्छे बिजनेस आइडियाज़ देते हैं और बड़े ही लॉजिकल तरीके से बताते हैं। लेकिन किसी कारणवश उनका चैनल मतलब कुछ प्रॉब्लम्स में आ गया है, जिसकी वजह से उन्होंने नया अपना चैनल स्टार्ट किया है, जिसका लिंक मैंने नीचे दे दिया है। आप जाइए और विज़िट कीजिए। बहुत अच्छे आइडियाज़ देते हैं। अब उनके भी 200 के सब्सक्राइबर हो गए थे, लेकिन किसी कारणवश कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कुछ उनका चैनल प्रॉब्लम में आ गया, जिसकी वजह से उन्हें नया चैनल खोलना पड़ा। तो ऐसे लोगों का सपोर्ट हमें करना चाहिए जो देश के लिए कुछ कर रहे हैं, जो समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, जो नौजवानों के लिए कुछ कर रहे हैं। तो इसी श्रृंखला में मैंने आपसे ये बताया कि अगर आप जाएंगे तो मुझे खुशी होगी। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उस चैनल को देखिए, समझिए। और उनके भी आइडियाज़, विशेषकर उनके जो ऑटो पार्ट्स के आइडियाज़ हैं या इंजन ऑयल के आइडियाज़ हैं, वो बहुत ही बेहतरीन है, आउटस्टैंडिंग है। मुझे लगता है कि आपको उनका फ़ायदा ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसी जानकारियाँ बहुत कम ही लोग दे पाते हैं और वो उस लाइन से जुड़े हुए हैं। तो वो जो आइडिया दे रहे हैं, जो वो जानकारियाँ दे रहे हैं, वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उस चैनल पर जाइए और सब्सक्राइब कीजिए। बाकी अगले बिजनेस आइडिया तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार।